आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एल्विश यादव आज जेल में है क्योंकि इंडिया न्यूज ने उसके खिलाफ लगातार अभियान जारी रखा। एल्विश यादव जेल में है क्योंकि हमने उसके गुनाहों की कुंडली सबूतों के साथ खोले रखी। एल्विश यादव आज जेल में है क्योंकि तमाम साक्ष्यों सबूतों के सामने होने के बावजूद उसके खुला रहने का सवाल हमने उठाए रखा। एल्विश यादव आज जेल में है क्योंकि उसके चाल चलन, धंधा, धतकर्म, मारपीट, धौंस धमकी को सामने रखकर रेव पार्टी मामले में उसके शामिल होने का वाजिब आधार हमने बनाए रखा। और अब एल्विश यादव जेल में है क्योंकि उसने पुलिस के सामने मान लिया है कि रेव पार्टी कराने और जहर सप्लाई करने की जानकारी उसको थी। जो आदमी जिन बातों को लेकर मजाक बनाया करता था, जब पुलिस ने सामने बिठा करके कई सबूत रखे और पूछताछ का फंदा कसा तो सारी हेकड़ी निकल गई। धीरे धीरे पोल पट्टी खुलती चली गई। पुलिस ने सारी हीरोगिरी निकाल दी। इंडिया न्यूज के सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में एल्विश ने कई बड़े खुलासे किए हैं या कई बातें कबूली हैं। उसने अपना गुनाह भी माना है। उसने स्वीकार किया है कि वो रेव पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई करता था। इस केस में जिन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको वो जानता है और उनसे मिलता जुलता रहा है। नोएडा के सेक्टर 51 की रेव पार्टी में जो पुलिस को रेड में सांप का 20 ml जहर मिला था, उसने ही मंगाया था। पार्टी में नशे के लिए रेव पार्टियों में वो सांपों को सपेरों से मंगवाता था। सपेरों को मोटी कीमत भी देता था। पुलिस ने रेव पार्टी से नवंबर महीने में रेड के दौरान जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, उसमें 4 सपेरे थे। एल्विश से पूछताछ में पुलिस ने PFA यानी पीपल फॉर एनिमल, जो मेनका गांधी की संस्था है और जिसके 2 ऑफिसर सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता लगातार इसकी खातिर लड़ते रहे हैं, उन्हीं के टिप ऑफ पर रेड पड़ी थी, उनकी बातचीत का ऑडियो भी एल्विश के सामने रखा गया। वही ऑडियो जिसे इंडिया न्यूज आपको सुनाता रहा है। जांच के दौरान जो भी डिजिटल सबूत पुलिस को मिले थे, उसे भी सामने रखा गया। जब कहीं कोई बचने का रास्ता नहीं दिखा तो एल्विश टूट गया। उसकी सारी हेकड़ी ढीली पड़ गई। वो जो उसके तंज थे, उसका मजाकिया लहजा था, धौंस धमकी का अंदाज था, सारे चूर चूर हो गए। उसका अपना कचूमर निकल गया। सच जब सामने आता है, सबूत जब रखे जाते हैं, तो बड़े बड़े गुनाहगार टूट जाते हैं। एल्विश की क्या विसात। PFA के ऑडियो में जिस राहुल की आवाज है, उससे भी एल्विश पहले कई बार मिल चुका है। उसके संपर्क में रहता था। सबूतों के पुख्ता हो जाने और एल्विश के गुनाह कबूलने के बाद उस पर NDPS एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई गईं। एल्विश के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में पहले मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में सेक्टर 20 में ट्रांसफर किया गया। उसमें पहले NDPS की धाराएं नहीं लगाई गई थी। उस समय जो धाराएं थीं, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत लगाई गई थी और IPC की एक धारा थी 120B। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, सारे सबूत साक्ष्य सामने आने लगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को पुलिस ने जोड़ना शुरू किया और वो जो FSL की रिपोर्ट थी कि हाँ ये जहर है, जो 5 लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने माना कि हाँ हम जानते हैं एल्विश यादव को, उसके कहने पर हम पार्टियां करवाते हैं और इस तरह का जहर ड्रग्स सप्लाई करवाते हैं। फिर एल्विश के साथ NDPS की धाराएं जोड़ी गईं। इसमें NDPS एक्ट का सेक्शन 8, 20, 27, 27A, 29, 30 और 32, ये तमाम सेक्शंस शामिल हैं। जहर और ड्रग्स के धंधे में एल्विश के शामिल होने ने बचाव का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। NDPS की जो धाराएं लगाई गई हैं,
उनमें जमानत नहीं मिलती है, आसानी से तो बिल्कुल नहीं, वैसे भी गुंजाइश ना के बराबर होती है। बरी होना तो बहुत मुश्किल होता है। दोषी पाए जाने पर जानते हैं कितने साल की सजा होती है? अधिकतम 20 साल तक की सजा हो सकती है। सजा के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखिए, नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई और एनडीपीएस एक्ट एक स्पेशल स्टैचूट है जिसके मुताबिक बेल नॉर्मली नॉर्म नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो रेव पार्टीज हुई हैं उन रेव पार्टीज को भी एक जो है उसमें प्रमुख एलिगेशन मान करके एफआईआर में जो पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत एफआईआर थी उसको इंक्रीज किया गया। तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस हैं खासतौर से एनडीपीएस और पीएमएलए और ऐसे जो कुछ यूएपीए जो ऑफेंसेस हैं इनमें बेल रूल नहीं होता और एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड होता है अरेस्ट करने का। और इसीलिए आप देखिए कि एफआईआर दर्ज होने के करीब 1 से 1.5 महीने के बाद जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद जो है फिर फाइनली एल्विश यादव के ऊपर कार्रवाई हुई। सवाल यहां पर यह है कि अगर एनडीपीएस एक्ट लगा तो निश्चित तौर पर पुलिस के पास प्राइमा फेसी कुछ न कुछ एविडेंस होंगे, क्योंकि हर एक जो पुलिस का एक्शन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। यानी अदालतें उन केसेस में ये इंश्योर करती हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके मुताबिक सबूत अवेलेबल है भी कि नहीं प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के पास। तो ये एक विषय है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अदालतें किस तरह से वो जो एविडेंस पुलिस क्लेम कर रही है उसको मानती है। परंतु अभी ये जरूर तय है कि अगर नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस केस एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो मामला जो है गंभीर है। एनडीपीएस, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस, एल्विश पर इसी एनडीपीएस की जो धाराएं लगी हैं उसका मतलब मैं आपको अब समझाना चाहता हूं। ये धाराएं क्या हैं और किन हालात में लगाई जाती हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत सेक्शन 8 और 20 तब लगता है जब किसी व्यक्ति के पास से गांजा या उससे मिलता जुलता ड्रग बरामद होता है। सेक्शन 27 एनडीपीएस तब लगता है जब कोई व्यक्ति नारकोटिक ड्रग का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से एनडीपीएस 27A लगने का मतलब है कि आरोपी नारकोटिक ड्रग खरीदता है या खरीदने के लिए पैसे देता है, दिलवाता है या फाइनेंस करता है। एनडीपीएस सेक्शन 30, यह सेक्शन तब लगाया जाता है जब आरोपी ड्रग्स खरीदने के लिए या तो फाइनेंस करता है या फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है ताकि वहां ड्रग्स का कंजम्पशन किया जा सके, प्लान बनाता है। एल्विश यादव पर ये सारे आरोप हैं। इन आरोपों से लगी हुई या जुड़ी हुई धाराएं हैं। इसलिए इन तमाम धाराओं को पुलिस ने उसके केस में जोड़ा है। यानी कि तुम नारकोटिक्स या ड्रग्स रखते हो, खरीदते हो, फाइनेंस का इंतजाम करते हो और फिर उस ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए नशे वाली पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हो। एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। जिस एनडीपीएस की धाराओं में एल्विश के लिए बचने के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, उसमें उसके वकील को भी बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे जमानत का रास्ता ढूंढने के लिए। और मैंने पहले भी कहा और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस तरह की धाराओं में और इस मामले में जमानत ना के बराबर। जिस एनडीपीएस एक्ट ने बड़बोले बिगड़ैल एल्विश की हेकड़ी ढीली कर दी, वो एनडीपीएस एक्ट है क्या? नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसी को एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। भारतीय संसद का एक अधिनियम है एनडीपीएस। ये गंभीर एक्ट है। ये धारा तब लगाई जाती है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति ड्रग जैसे नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री करता है या उसका इस्तेमाल करता है या फिर उसका धंधा करता है, उसके लिए पैसा देता है, मतलब ड्रग्स का बिजनेस करता है, उसकी सप्लाई और फाइनेंस करता है। गांजा को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत ही रखा गया है।
गांजा पीना या गांजे की खेती करना भी संगीन जुर्म है। बाकी तो बहुत सारे ड्रग्स इसके ऊपर ही होते हैं, हेरोइन, हशीश। इन मामलों में आरोपी को जमानत नहीं मिलती। आरोपी अगर दोषी पाया जाता है तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 20 साल तक की उसको सजा हो सकती है। और बार बार ये दो बातें मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत का मिलना बहुत मुश्किल है और कम से कम 10, अधिक से अधिक 20 साल की सजा हो सकती है। एल्विश के खिलाफ जो मामले बन रहे हैं वो कितने गंभीर हैं, आपको इस बात से अंदाजा लग सकता है। यूट्यूबर्स को अपना रोल मॉडल मानने लगेंगे आज के युवा और उसकी आर्मी में काम करने लगे, तो मैं समझता हूं कि ये युवाओं को दिग्भ्रमित करने का, दिशा उनका विहीन करने का एक काम है। क्योंकि आप छोटी छोटी बातें करके, गुंडागर्दी की बातें करके, मारपीट की बातें करके ज्यादा युवाओं के पीछे थोड़ा क्रेज पैदा कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप उनके रोल मॉडल अगर बन के घूम रहे हैं तो आप समझिएगा आपका जो एक्शन, जो गलत एक्शन है, जो इलीगल एक्शन है, जो सोशल मीडिया पर अपीयर हो रहा है, देख के समझ में आ रहा है, और जिसको आम माने पढ़ा लिखा व्यक्ति वो बिल्कुल उसको सोच रहा है कि ये समाज में युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को। और वो सेलिब्रिटी बन करके जब आप ओटीटी, बिग बॉस के ओटीटी को जीत करके आते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, और आप में जब हजारों युवा आपके कैंपेन में इकट्ठे होते हैं आपकी कॉल पर, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। फिलहाल ये जरूर है, आने वाले दिनों में ये तय होना चाहिए कि जो ऑफेंसेस और जो एलिगेशन लगे हुए हैं वो कितने सच हैं, ताकि लॉजिकल एंड पर इसको बात को आगे ले जाया जा सके। और अभी जो प्रोबेबल फेसी एविडेंस है वो निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हर क्रिमिनल केस के क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में 3 स्टेज होती है। एक होती है सस्पेक्ट की स्टेज, एक होती है एक्यूज्ड की स्टेज, और कन्विक्ट की माननीय अदालत ही फाइनली उसमें डिसीजन लेता है। अब मैं अपने साथ उस आदमी को जोड़ना चाहता हूं जिनके साहस और लगातार एल्विश यादव के खिलाफ जो संकेत सबूत मिल रहे थे, जो सूचनाएं मिल रही थी, उसके आधार पर वो इस बड़े रैकेट को पकड़वाना चाहते थे। पीएफए का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं। इंडिया न्यूज पीएफए के जो ऑफिसर्स हैं, सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता, इन लोगों के जरिए वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और हमने जितने शोज किए एल्विश यादव के खिलाफ, हमारी कोशिश रही है कि आप दोनों रहें, क्योंकि छापा जब पड़ा उस दौरान भी आप थे, जब एफआईआर दर्ज कराई गई तब भी आप थे, एल्विश के पूरे गैंग के साथ बातचीत जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई वो भी आप लोगों ने की, और उसके साथ जितने भी लोगों की तस्वीरें दिखती हैं जो सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, उनमें से ज़्यादातर को आप जानते हैं। इसलिए ये वो आवाज़ है जो एल्विश यादव के खिलाफ सबूतों के साथ खड़ी होती है। अभी मेरे साथ सौरभ हैं। सौरभ, आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये एक बड़ी कामयाबी है आपकी भी कि एक टिप ऑफ मिलता है, और फिर चूंकि आपकी पूरी टीम जीवों जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम करती रही है, और आपको लगा कि वैसे सांप जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको रखना गैर कानूनी है, उनकी नुमाइश करना, उनका वीडियो बनाना गैर कानूनी है, उसके साथ साथ उनका जहर का एक कारोबार अलग। आप सबों ने नोएडा पुलिस की मदद से छापेमारी करवाई। उस छापेमारी में जो लोग गिरफ्तार हुए, जो जहर मिला, उसके बाद नतीजा यह है कि एल्विश यादव आज की तारीख में सलाखों के पीछे है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने कहा कि हाँ, ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे 5 लोग, उसमें से 4 सपेरे हैं, उनको मैं जानता हूँ। जो जहर भेजा गया उस पार्टी में था, उस जहर का कारोबार जो होता रहता है, मैं उससे कनेक्टेड हूँ, मुझे नहीं मालूम है ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा आधार है और आपके लिए भी एक बड़ी कामयाबी है सौरभ। देखिए, ये सारा मामला जब हमारे सामने आया था तब नोएडा पुलिस और हमारे बीच में एक ये टाई अप था नोएडा के वरिष्ठ अधिकारियों से कि आप भी आगे के सबूत जुटाइए और हम भी सबूत जुटाते हैं। नोएडा पुलिस ने भी इसके अंदर काम किया सीक्रेट तरीके से और हमने भी इसके अंदर सबूत जुटाए। हमारा शुरू से ये मोटिव कभी नहीं था कि हम किसी को भी अरेस्ट कराएं। हमारी किसी को गिरफ्तार करवाने की, किसी से कोई रंजिश या किसी से कोई बदले की भावना या द्वेष या ऐसा कुछ नहीं था। जब ये हमने पूरा सीक्रेट मिशन करा तब हम इस लड़के को, इस यूट्यूबर को जानते भी नहीं थे।
उसके बाद जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो हम लोगों ने भी अपने सबूत जुटाने शुरू करे और इन सबूतों की चेन पहुंची पंजाब के मोहाली तक, जहां पर एक तस्कर पकड़ा गया, सिकंदर, जिस सिकंदर ने नाम लिया एक हार्दिक आनंद का, और हार्दिक आनंद वहां से फरार हो गया, उस पर केस रजिस्टर्ड हुआ, उसकी बेल डिसमिस हुई। इधर इसी बीच नोएडा से हमें एक बड़ी खबर सुनने को मिली कि नोएडा वाले केस में स्नेक वेनम की रिपोर्ट आ गई है। देखिए, जब हमने ये सब करा था और राहुल ने सब हमें प्रोवाइड करा था तो हम ये जानते थे कि ये वेनम ही होगा, लेकिन फिर भी एक पुष्टि के लिए नोएडा पुलिस और हमारी भी और कानूनन तौर पर भी उसकी रिपोर्ट आना जरूरी था। पर हाँ, ये हमें नहीं पता था कि जो वेनम आएगा वो क्रैट स्नेक का होगा। तो बेसिकली जब क्रैट स्नेक का वेनम आया तो जो सीक्रेट तरीके से वीडियोस हमारे द्वारा कुछ हमें इन्हीं के बीच के लोगों ने हमें प्रोवाइड करे थे, जो इनके बीच में ही रहते हैं और इन्हीं की खबर लगातार पीएफए को और एनिमल एक्टिविस्ट्स को दे रहे थे, उन्होंने हमें एक वीडियो प्रोवाइड करा जिसके अंदर ये जो यूट्यूबर है एल्विश यादव और इसके कुछ साथी उस दो क्रैट स्नेक्स को एक ड्रम के अंदर रखे हुए थे। वो वीडियो नोएडा पुलिस को भी हमने प्रोवाइड करा और वहीं से इस पूरे मामले को एक बहुत मजबूत आधार मिल गया। हार्दिक आनंद जो है वो मैं कहूंगा आज तक फरार है, बेल डिसमिस हो गई सेशंस कोर्ट से, उसके बाद वो लड़का आज तक गायब है, ना उसने हाई कोर्ट में बेल लगाई, ना वो पंजाब पुलिस के हाथ आया। पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वो उसकी छापेमारी कर रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। इसी के साथ साथ पैरेलली हमने एक पिटीशन दाखिल करी थी गुड़गांव कोर्ट के अंदर, जो अभी पेंडिंग है, जिसके अंदर एक वीडियो जो था वो सामने आया था, जिसके बाद ये सारी चीजें, सारे तथ्य जुटाए गए थे। उस वीडियो के आधार पर भी गुड़गांव पुलिस ने, क्योंकि केस रजिस्टर्ड नहीं करा, सारे सबूत, सारे आधार मैंने खुद पुलिस कमिश्नर को दिए थे, उसके बाद भी गोलमोल जवाब देते रहे, तब हमने कोर्ट का रुख किया, रास्ता लिया। और अब कोर्ट में जब वो फाइनली पिटीशन डिसाइड होने वाली थी तो लगातार मेरे पास थ्रेट आने लग गई कि तुम्हें जान से मार देंगे, घर से उठा लेंगे। इससे पहले तो हम सोच रहे थे कि देखिए साइबर क्रिमिनल्स, लोग हैं जी, साइबर क्रिमिनल्स का एक बंच है जो ये इस तरह का काम कर रहा है, पर जब इस लड़के ने, इस यूट्यूबर ने डायरेक्ट थ्रेट करनी शुरू करी और इसके दोस्तों ने, तब हमने उनकी भी डिटेल्स निकाली कि ये कौन लोग हैं जो अब हमें खुलकर थ्रेट कर रहे हैं, खुलकर हमें घर से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। आप देखेंगे यूट्यूबर, जो मैं चाहूंगा कि इंडिया न्यूज उस वीडियो को चलाए और देश को दिखाए कि किस तरह ये यूट्यूबर हमें धमकी दे रहा है, और तो ये कहीं से भी शरीफ तो नहीं हो सकता, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और इसके साथ कुछ गुर्गे हैं जो इसके गैंग के करीबी साथी हैं। ये तस्वीरें मैं जो चल रही हैं आप नोएडा पुलिस पहचान और गुड़गांव सकते हैं। पुलिस से ये आग्रह करूंगा कि उन्हें भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और उसके सौरभ, अंदर ये एक जो लड़का, तस्वीरें चल रही स्क्रीन पे, इनमें से किसी को आप पहचान सकते हैं? देखिए इसमें से तो नहीं, लेकिन और भी तस्वीरें ऐसी हैं जिसके अंदर वो लड़के हैं, और हमें इन्हीं के बीच के कुछ लोगों ने ये सब चीजें प्रोवाइड करी हैं। एल्विश यादव और उसके गैंग के खिलाफ सौरभ और गौरव ने अपना अभियान चलाया, हालांकि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। नोएडा पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज हुई और आज की तारीख में एल्विश यादव जेल में है, 14 दिनों की पुलिस जुडिशियल कस्टडी में है। और पुलिस के साथ पूछताछ में इंडिया न्यूज़ के सूत्र बताते हैं कि वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ, यह सब कुछ मुझे पता है और जो पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के साथ मेरा अपना रिश्ता रहा है। अब ये लोग, एल्विश के जो गुर्गे हैं, ये लगातार धमकी देते हैं इंडिया न्यूज़ के जितने रिपोर्टर्स हैं या मुझे सोशल मीडिया पर, जैसे गौरव सौरभ को देते हैं, लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप डरते हैं तो फिर आपका रास्ता रुकता है, सच के लिए आपकी लड़ाई जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए इस तरह की लड़ाइयाँ आप यूँ लड़ते हैं और इस खातिर लड़ते हैं क्योंकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो आज की तारीख के बच्चे हैं, जिनके कंधों पर देश का भविष्य है, उनको आप ड्रग्स की तरफ खींच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों का जो सही स्थान है वो सलाखें ही हैं, इसलिए उनको वहीं होना चाहिए ताकि आपका समाज, आपका देश, आपका परिवार बच सके। एल्विश यादव बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं तो कोर्ट उनको छोड़ देगा, लेकिन आज की तारीख में जितने भी सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जो गवाह हैं, वो सब कहते हैं कि एल्विश यादव जहर और ड्रग्स के धंधे में शामिल आदमी है। इसका पूरा धंधा, पूरा कारोबार उसके ज़रिए चलता है। मैं अभी सौरभ के साथ बात करूँ उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। एल्विश यादव के जहर और ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने का मामला जब सामने आया, तभी से इंडिया न्यूज़ इस खबर को लगातार दिखाता रहा। इस बीच हम बेझिझक निडर होकर के ड्रग्स तस्करी से जुड़ी खबरें कवर करते रहे, तह तक पहुंचते रहे, सबूत साक्ष्य सामने लाते रहे और आपके सामने रखते रहे, ऑडियो से लेकर वीडियो तक।
एल्विश के केस में जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, पुलिस क्या कर रही है, आगे उसकी जांच कहां जा रही है, इन तमाम सवालों के साथ हम पुलिस के संपर्क में रहे और आप तक वो जानकारी रखते रहे। पुलिस से सवाल भी करते रहे। पुलिस के काम करने का अपना तरीका होता है, उसका अपना तंत्र होता है, लेकिन पत्रकारिता की भी अपनी कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं और उस लिहाज से जहां आप खड़े होते हैं वहां से जो चीज़ें आपको दिखती हैं उनके आधार पर जो बुनियादी वाजिब सवाल बनते हैं आपको करना चाहिए, और हम भी कर रहे थे। अपना तरीका हमारा है। पिछले साल 2 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल के ऊपर इनपुट मिला कि उसके भीतर एक रेव पार्टी चल रही। पुलिस और पीएफए की मदद से पुलिस ने जाकर के वहां रेड मारी और मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 9 सांप बरामद हुए थे। इनमें से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहे सांप और 1 रेड स्नेक था। पुलिस ने उन लोगों के पास से 20 ml जहर बरामद किया, सांप का जहर। नोएडा पुलिस ने जहर को जयपुर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो 20 ml जहर सांपों का जहर था, करैत और कोबरा का। अब आप सोचिए, मैंने पूछा किससे कि ये सांपों का जहर रेव पार्टी में क्या है। नशे के लिए इतने पागल लोग हैं कि अपनी जिंदगी को वो मौत के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं, उनको होशो हवास ना रहे, पता नहीं कौन सा आनंद लेना चाहते हैं, तो सांप को कटवाते हैं हाथ पर, और फिर वो जो नशा होता है जहर का, आप समझिए कि उनके भीतर कितना जहर है। इतना जहर है कि सांप का जहर भी उनको वो नशा नहीं देता है। जब वो नशा नहीं आता है तो फिर जांग पर बाइट कटवाई जाती है, फिर वहाँ सांप से काटता है, और वहाँ का नशा जो है वो उनको पता नहीं कौन सा आनंद देता होगा और किस दुनिया में ले जाता होगा। लेकिन आप समझिए कि वो पीढ़ी हमारी कहाँ जा रही होगी। जो आदमी सांप के जहर के असर में रहना चाहता है, उसके भीतर ड्रग्स का असर कितना हो गया होगा, उसका खून कितना जहरीला हो गया होगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात इतनी नहीं है, जब हाथ और जांग से जहर का असर बहुत नहीं होता है और उनके मुताबिक मज़ा नहीं आता है, तो जीभ पर सांप से कटवाया जाता है। आप समझिए दुनिया कहां होती है ये। थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो जान चली जाएगी। वो जहर भी इंजेक्ट किया जाता होगा ताकि उसका असर खून में हो और खून के बाद आपके दिमाग में, और फिर आपका पूरा कॉन्शियस जो है वो निढाल पड़ जाए। कैसी जिंदगी है, कहां जा रही है ये पीढ़ी हमारी एल्विश जैसे लोगों के चलते। अगर इनका ये नेक्सस, इनका नेटवर्क इसी तरीके से मजबूत रहा, ध्वस्त नहीं हुआ, तो दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और देश के तमाम शहरों में इनकी ऐसी ही पार्टियां चलती रहेंगी। इसलिए इनके खिलाफ खड़ा होना देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज हित के लिए बहुत ज़रूरी है, आज की नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। सांप का जहर जानलेवा होता है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि जो 9 सांप नोएडा में जब्त किए गए थे, उनकी विष ग्रंथियां निकाल ली गई थी। सांपों की विष ग्रंथि निकालना भी गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता है। पूछताछ की गई तो एल्विश यादव का नाम सामने आया। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जो आप सामने देख रहे हैं। सांपों के साथ खेलना, खिलवाड़ करना, उनको अपनी गर्दन पर टांग करके वीडियो बनवाना या अपने एल्बम में सांपों के साथ वीडियो बनवाना, इसका शगल है, शौक है इस आदमी का। एल्विश एक रेव पार्टी में दोस्तों के साथ दुर्लभ प्रजाति के सांपों को गले में डाल करके पार्टी एंजॉय कर रहा है। इस बात का वीडियो, तस्वीरें आप बार बार देखते रहे होंगे। एक तरफ पुलिस सबूत जुटा रही थी, कंफर्म कर रही थी, तो दूसरी तरफ एल्विश से पूछताछ की भी तैयारी थी, उसकी की भी गई। लेकिन वो शुरू से पुलिस को गुमराह करता रहा। चुनौती भी दी कि पुलिस साबित कर देगी तो वो अपनी गिरफ्तारी दे देगा, और हर गुनहगार यही कहता है कि मैं बेकसूर हूं, मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, मैं बड़ा साफ सुथरा इंसान हूं। और उस आदमी के बोलने के तौर तरीके पर आप कभी गौर कीजिएगा। वो कभी हंसता है और आपका मजाक उड़ाता है, कभी रोने सी सूरत बनाता है, कभी वो धमकी के अंदाज में आता है। ऐसा लगता है कि वो खुद भी दिमागी तौर पर थोड़ा खिसका हुआ है या नशे में है। मैं फिर कहता हूं, अपने शो में बार बार दोहराता हूं,
ऐसे आदमी को अगर आप फॉलो करते हैं तो खुद से पूछिए कि क्यों? ऐसे लोगों से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ये आपको, समाज को, देश को क्या दे देंगे? एक निपट बदमाश, बदतमीज, बेलगाम और आज की तारीख में अपराधी, क्योंकि आरोप संगीन है और पुलिस के सामने सूत्रों के मुताबिक उसने अपनी बात कबूली भी है। ऐसे आदमी के साथ होने या फिर उसका अपना आइडियल मानने का कोई कारण है तो मुझे बताइए। एल्विश एक यूट्यूबर है और इस मामले में नाम सामने आने से कुछ महीने पहले ही वो बिग बॉस ओटीटी विनर था, बिग बॉस का ओटीटी, और इतने भर से उसका दिमाग सातवें आसमान पर चला गया। कामयाबी नशे के तौर पर उसके सिर पर हावी हो गई। उसे लग रहा था कि वो कुछ भी करता रहे, कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी जो संगत है, वो मंडली जो उसके साथ दिखती है सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, उनके बातचीत करने का तौर तरीका सड़क छाप मवालियों की तरह होता है। बतौर जिम्मेदार मीडिया संस्थान हम आचरण, व्यवहार, जहर और ड्रग्स का कनेक्शन, जो कुछ भी रहा, एल्विश यादव का सब पर नजर रख रहे थे, कड़ी से कड़ी को जोड़ रहे थे, उसकी असलियत दुनिया को दिखा रहे थे। इस बीच एल्विश का एक और मामला गुरुग्राम कोर्ट में भी सामने आया, जिसका जिक्र अभी सौरभ कर रहे थे। सौरभ और गौरव पीएफए के दोनों अफसरों को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। गुरुग्राम पुलिस के पास गए, पुलिस ने इनकी नहीं सुनी तो ये कोर्ट गए और कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। सौरभ, आपको जो धमकियां आती हैं कैसी हैं, कितनी गंभीर हैं, और कोर्ट में आपने अपनी तरफ से क्या अर्जी लगाई, क्या कहा? देखिए, कोर्ट में जो हमारी अर्जी है वो है केस रजिस्ट्रेशन को लेकर। जो गुड़गांव में इन्होंने गाना शूट करा है उसमें केस दर्ज करने को लेकर हमारी अर्जी है, क्योंकि पुलिस उसमें लेट कर रही थी। उसी केस में ना परस्यू करने के लिए कोर्ट आने के नाम पर धमकी देने के लिए कि तुम्हें उठवा देंगे, मरवा देंगे अगर आओगे कोर्ट में, परस्यू करके दिखाओ, इस तरह की धमकियां और खुलेआम धमकियां आ रही हैं। इवन इनके जो इन्होंने कोई एल्विश आर्मी सो कॉल्ड करके कुछ साइबर क्रिमिनल्स का बंच बनाकर एक आर्मी का नाम दिया हुआ है, जिनका काम है सोशल मीडिया पर ट्रोल करना और जो भी इनके खिलाफ हो उसको गाली गलौज करना, हरासमेंट करना, डराना, और एक ऐसे अकाउंट्स पर इस तरह का माहौल बना देना कि सामने वाला घबरा जाए या ये दिखाएं कि इनके संग लाखों करोड़ों की भीड़ है। तो इस तरह के अकाउंट्स से लगातार हम लोगों को थ्रेट आई। उसके बाद हमने ये पिटीशन चल ही रही थी, 5 मार्च की इसके अंदर डेट थी जो कि फाइनल आर्ग्यूमेंट पर लगी हुई थी। उससे पहले ही लगातार हमें थ्रेट आने लग गई और बहुत हाई लेवल पर। उसके बाद हमने 5 मार्च की डेट को अवॉइड करते हुए हमने उसके अंदर उसको टालने के लिए हमने कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखी कि फिलहाल हमें इस मामले में जब तक सुरक्षा हमारी मजबूत ना कर दी जाए तब तक इस मामले की तारीख को आगे टाल दिया जाए। और कोर्ट ने इस मामले में बहुत सख्ती से संज्ञान लेते हुए गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर को ये डायरेक्शन दी कि कोर्ट में प्रॉपर पुलिस व्यवस्था करी जाए और साथ ही जब जब इस मामले में तारीख हो तब तक हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और ये एल्विश आर्मी के नाम पर जो लोग हैं इनके सबके अकाउंट चिन्हित करे जाएं और इनको अरेस्ट किया उन जाए। लोगों को धमकाने और अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहा है जो लोग कानून का फंदा उसके गले में डालना चाहते हैं। गैर कानूनी काम करने वाले आदमी के सामने खड़ा होकर के उसको उसकी सज़ा दिलवाना चाहते हैं। एल्विश यादव के रास्ते में आने वाले लोगों को डराने, धमकाने, गाली देने और फिर उनको उठा लेने तक की धमकियां आती हैं जिस गैंग से, उसको वो एल्विश आर्मी कहता है। पता नहीं कौन सी आर्मी, हिंदुस्तान में तो एक ही फौज है और पूरा देश उसको सलाम भेजता है। लेकिन एल्विश यादव की गिरफ्तारी इंडिया न्यूज़ के लगातार चलते अभियान की कामयाबी है। सौरभ और गौरव जो पीएफए की टीम है और पीएफए, उन लोगों के साहस और लगातार प्रयास करते रहने की कामयाबी है। और हिंदुस्तान के नौजवानों को ड्रग्स के शिकंजे में आने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की कामयाबी है और यह होना चाहिए। आज की तारीख में एल्विश जेल में है
14 दिन जेल हुई है। पुलिस जाहिर है कि बाद में उसको अपनी कस्टडी में लेना चाहेगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब मिलता है तो एक बड़ा नेक्सस भी खुलेगा, बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब होंगे, और हिंदुस्तान के कई शहरों में जहर की ऐसी पार्टियां जो जानलेवा हो सकती हैं, नौजवान पीढ़ी को तबाह करती जा रही हैं, उनका भी खुलासा होगा। इसलिए एल्विश यादव के खिलाफ इंडिया न्यूज़ की मुहिम ज़रूरी है, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।